नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत और हमारे साथ हैं वाईवी गिरी, संविधान विशेषज्ञ। हम सर आपके पास इसलिए आए हैं कि बेतिया राज को लेकर जो विधेयक आया है, पास भी हो गया विधानसभा से, उसको लेकर बड़ी खलबली है, खासतौर पर पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण के इलाके में, उत्तर प्रदेश में भी है। हाँ जी, तो ये विधेयक अभी लाने का क्या आपको औचित्य नजर आ रहा है? क्योंकि कहा जा रहा है कि 1897 के बाद जो भी जमीन बेतिया राज की थी वो सरकार उसको अधिग्रहण कर लेगी। बात ये है, देखिए, हमको तो नहीं लगता है कि कोई नया कानून लाने की आवश्यकता थी। ये जो है 1893 में जो इसके राजा थे उनका देहांत हो गया, हरिंदर सिंह, हरिंदर किशोर। अब उनके देहांत के बाद वहाँ की वारिस हो गई श्रीमती जानकी देवी, और उनका देहांत 1954 में हो गया। उसके बाद कोई लीगल हेयर बेतिया के राजा का नहीं रहा, और इंडियन सक्सेशन एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट के सेक्शन 29 के अनुसार ये स्टेट प्रॉपर्टी हो गया। स्टेट प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होता है जिसका कोई लीगल हेयर नहीं होता है, और लीगल हेयर नहीं होता है तो सरकार में स्वतः वेस्ट कर जाता है। तो 1954 के बाद बेतिया स्टेट का पूरा जायदाद, पूरा जमीन, पूरी संपत्ति सरकार में स्वतः चली गई। जब सरकार में चली गई और ये कैसे मैनेज होगा इसका भी कानून है। कानून उसको मैनेज करने के लिए बिहार बोर्ड मिसलेनियस रूल 1958 बना हुआ है, स्टैट्यूटरी रूल है। इसके रूल 356 में है और 361 में है जो वेस्ट कर गया, और 358 में जो वेस्ट कर गया उसका मैनेजमेंट मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, चेयरमैन, जो आजकल चेयरमैन मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स ऑफ द रेस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट, ये इसको मैनेज करेंगे प्रॉपर्टी को। इसका प्रॉपर्टी के प्रिजर्वेशन के लिए, डेवलपमेंट के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए जो भी आवश्यक कदम होगा। 1958 में ही कानून बन गया था। ये कानून तो हिंदू सक्सेशन एक्ट में वेस्टिंग का तो बहुत पहले से है, 1956 में बना, इसके पहले भी कानून था कि जिस प्रॉपर्टी का कोई एयर नहीं रह जाता है, वो आदमी मर जाता है बिना किसी लीगल एयर के, तो वो तो सरकार में वेस्ट कर जाती है, तो सरकार मालिक हो गया। अब उस मलिकियत को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा? पहले एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शंस पास था कि कैसे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स इसका उपयोग करेंगे। अब उसको कोडिफाइड एक्ट बन गया, रूल बन गया, बिहार बोर्ड्स मिसलेनियस रूल 1958। इसके अंतर्गत बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रूल 358, 361 वेरियस प्रोविजंस बना दिया है जिसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा, प्रॉपर्टी को कैसे प्रिजर्व। कहने का मतलब है कि कंट्रोल तो पहले से ही सरकार के हाथ में था ही, इसलिए तो हम तो आज क्या है मतलब विधेयक लाने मुझे समझ में नहीं आ रहा। इट इज रिडंडेंट लॉ व्हिच हैज बीन पास। रिडंडेंट लॉ मैंने जिस लॉ की आवश्यकता नहीं है, या तो पॉपुलिस्ट के लिए, एक दिखावे के लिए कानून बनाया गया है। ये पावर सरकार में था ही, जमीन सरकार में वेस्टी कर गई है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स इसको मैनेज कर ही रहे थे। उनको राइट, सब राइट था, बेचने का राइट था, डेवलपमेंट का राइट था, ट्रांसफर का राइट है, सब तो स्टेट में था ही। और स्टेट को अपनी प्रॉपर्टी को, स्टेट की प्रॉपर्टी वेस्टिंग के बाद उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए था। लेकिन स्टेट सक्सेसिव स्टेट, गवर्नमेंट, स्टेट माने गवर्नमेंट पता नहीं क्यों, तो किसी कारणवश सोशल इम्पैक्ट भी इतना होता है, और स्टेट के मुलाजिम लोग जो थे उन लोगों ने बहुत पट्टा वगैरह काट दिया, और सरकार ने रिकग्नाइज कर लिया। अब बेतिया में एक सागर पोखरा है, तो चारों तरफ वो बेतिया स्टेट का ओरिजिनल जमीन है, लेकिन उस पर चारों तरफ मकान, कॉलोनी सब बस गए, और 3-3 जनरेशन से लोग रह रहे हैं। और उसका रसीद आधा बेतिया तो हमको लगता है कि करीब करीब आधा बेतिया, और बेतिया की, और उस पर सब
म्यूनसिपैलिटी का रसीद कट रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का बोर्ड का इलेक्ट्रिक लाइन है, सारी फैसिलिटी रोड सरकार बना देती है उन लोगों के लिए, एमएलए फंड से रोड बना हुआ है, तब ऐसे लोगों को एडवर्स पोजीशन होता है, लॉ ऑफ एडवर्स पोजीशन। 60 साल 30 साल से लोग इससे ज़्यादा से वहाँ रह रहे हैं, तो अब उसको उनको हटाना रहता तो पुराने कानून में ही हटाया जा सकता था। हटा नहीं पाए तो एक एक्विजिशन एक्ट लाए हैं, तो इससे कोई सतह पर कोई चीज बदलने वाली नहीं है। सरकार के कंट्रोल में पहले ही से था जमीन, और सरकार का कर्तव्य था कि उस जमीन की रक्षा करे और मतलब उसको अतिक्रमण से बचाए, लेकिन सरकार उसमें तो विफल रही। देखिए, सरकार अपनी ही प्रॉपर्टी अपने में वेस्ट कराई है। नया कानून बना के जो प्रॉपर्टी ऑलरेडी सरकार में वेस्ट हुआ था, आपको याद होगा एक आदमी, कोई लेडी एक सूट फाइल की थी क्लेमिंग टू बी द हेयर ऑफ दी, तो सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमा लड़ी, हार गई। सी कुड नॉट प्रूव कि सी द हेयर कोई था नहीं, कि फैक्ट है कि कोई हेयर है नहीं। फैक्ट ये है कि ये जमीन चीट हो गया स्टेट में वेस्ट कर गया। इट इज बीइंग मैनेज बाय द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एंड द कलेक्टर्स ऑफ द रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट्स, तो उनमें वेस्टेड है। तो फिर इसके लिए नया कानून बनाने का कोई औचित्य नहीं लग रहा है। अब ऐसे कानून बनाना है, लेजिस्लेचर सरकार चाहती है कानून बनवाते रहे, फाइलों में कानूनों का अंबार बनता रहे, लेकिन इससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। 15,000 करोड़ मतलब एकड़ जमीन जो भी है तो सरकार ही का था ना। 15,000 या 10,000 या 5,000 जो भी था सरकार का था, तो फिर अपना ही प्रॉपर्टी को एक्वायर करने के लिए दूसरा कानून क्यों बना दिए? इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। अच्छा, ये उस समय कहा जाता है कि मतलब आज़ादी के बाद जब पॉलिटिकल सिस्टम हम लोग के यहाँ लोकतंत्र शुरू हुआ, उस समय बहुत सारे नेताओं ने भी मतलब इस बेतिया राज की जमीन का मतलब अपने नाम से कराया है। बहुत सारे नेता लोग का, पॉलिटिशियन कराए हैं, काश्तकार लोग कराए हैं, और उनके दूर दराज के रिश्तेदार बेतिया स्टेट के वो लोग ने भी कराया है। बहुत सारे लोग कराए हैं, और सरकारी कर्मचारी और बेतिया स्टेट के जो मुलाजिम थे, ये सब मिलजुल के बहुत रसीद काट दिए हैं, लोगों को सेटल कर दिए हैं, पर्चा बना दिए हैं। लोग घर बना के खेती कर रहे हैं, और खेती भी लोग 50 साल 60 साल 100 साल से लोग कर रहे हैं। अब बड़ा मुश्किल है। ये बताइए, आप एक मतलब आप इतने वरिष्ठ वकील हैं, लोग को कितना घबराना चाहिए जो कि 3 पीढ़ियों से अगर उस जमीन पर हैं या घर बना के रह रहे हैं या खेती कर रहे हैं, उनको इस कानून से कितना घबराने की जरूरत है? कानूनी देखिए, इस कानून से कोई नई बात नहीं हुई है। सरकार की में वेस्टेड जमीन और जायदाद पर यदि लोग कब्जे में पहले से हैं, तो पहले की जो स्थिति है वही स्थिति रहेगी। नया कानून बनाने जाने से उस स्थिति में कोई बदलाव नहीं होगा। यदि उनका हक बनता है तो हक रहेगा, नहीं बनता है तो नहीं रहेगा। चाहे वो पुराना कानून हो चाहे नया कानून हो। पुराना कानून तो अभी है ही, गया कहाँ है? मैंने हिंदू सक्सेशन एक्ट का सेक्शन 29 अब बोर्ड मिसलेनियस रूल तो रहा ही है, अब जिंदा है, उसको रिपील नहीं हुआ है। तो यदि उसमें उनको राइट नहीं है तो नहीं है, सरकार को राइट है तो है। ऐसा कुछ कानून है क्या कि इतने वर्षों तक अगर आप खेत जमीन पर आप 30 बरस तो मिल्कियत एडवर्स पोजीशन हो जाता है। यदि उसको कहते हैं हॉस्टाइल पोजीशन, आपके नॉलेज में, सरकार के नॉलेज में यदि किसी व्यक्ति का या किसी समूह का दखल कब्जा हो गया है, और तो एडवर्स पोजीशन लगता है। लेकिन ये केस टू केस वेरी करता है। ये और लोग और कुछ हो चाहे नहीं हो, एक बात तो हम करेंगे कि नया कानून के आने से मुकदमों की संख्या बहुत बढ़ जाएगी। बहुत मुकदमा हो गया, बहुत होगा। जो धीरे धीरे मामला सेटल हो चुका था, अब फिर से जगेगा, फिर से मुकदमे चलेंगे, हजारों हजार केस होंगे, लोग कचहरी में दौड़ेंगे। सरकार हर मुकदमे में तो सरकार एक पक्ष रहेगी, मुकदमा लड़ने में सरकार को भी परेशानी होती है। तो अब जनता तो अलग सफर करेगी। अब एक तरफ सर्वे चल रहा है, एक तरफ ही जमीन का मामला है, बड़ा घालमेल टाइप का हो गया। अब बात सरकार भी बड़ी कंफ्यूज लगती है। अब मैंने सर्वे करा दिया, कुछ सर्वे हो भी गया है। अब सर्वे में बहुत लोग अपना चढ़वा भी लिए, तो चढ़ा लिए अब बेतिया स्टेट के लिए। अब फिर होता है बेतिया राज का तो
अब जमीन कोई रह नहीं गया तो बिहार सरकार की जमीन थी। बिहार सरकार है। 1954 के बाद जब कोई एयर नहीं रहा तो हो गए। विद्या तो ऑटोमेटिक सरकार में वेस्ट हो गया था। मालिक सरकार था, सरकार खुद मालिक है, अपने ही प्रॉपर्टी को नया कानून बना के अपने आपको इतना कहा जा सकता है कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं। जो स्थिति थी वही है, कोई स्थिति में बदलाव नहीं है। पहले भी बेतिया स्टेट की सारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की थी, अभी भी है, और नया एक्ट में भी बनाया गया है उसी चीज को। चलिए, सिवाय परेशानी के मतलब और कुछ कंफ्यूजन के और कुछ होने वाला नहीं है इस विधेयक से, तो आप लोग निश्चिंत रहिए। लेकिन जैसा कि सर ने कहा कि मुकदमों की संख्या बढ़ेगी और इससे जाहिर है कि लोगों की परेशानी बढ़ेगी और सरकार की भी। आज के लिए इतना ही। तब कोर्ट पर भी बोझ बढ़ेगा, कोर्ट तो पर भी बोझ बढ़ेगा, बहुत बढ़ गया है। एक तो कोर्ट का नंबर कम है, लेकिन और भी बढ़ जाएगा। चलिए गिरी साहब, कानून एक्सपेरिमेंट पर बनता है, उससे मुकदमे बढ़ जाते हैं। बढ़ जाता है, सही बात। अब शराब वाला ही देख लीजिए ना, आप वो अलग एक वो अलग कहानी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। चलिए, आपको भी धन्यवाद।